हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंकिंग ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं चला रहा हूं सिंप्लीफिकेशन। इस समय जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। तो दोस्तों, उसका नेक्स्ट टाइप लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इसमें आप देखेंगे उससे आगे के टाइप, और ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा मैं नया चैप्टर उठाऊँगा और फिर उसको लूँगा। हो सकता है अभी गैप हो जाए, होली का टाइम चल रहा है, तो होली के टाइम पे छुट्टी हो सकती है 2-4 दिन की। उसके बाद वीडियो फिर कंटिन्यू चलेगा और ये वीडियो रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, परेशान मत होइए। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आइए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं अगला टाइप। तो आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है a/3 = b/4 = c/7। देन a + b + c/c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बताना है कितनी है। a, b, c और d 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं इस क्वेश्चन को। a/3 = है b/4 = c/7 और आपको बताना है a + b + c/c = कितना होगा। तो जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ a + b + c/c है। आप क्या करेंगे, a, b, c की वैल्यू किसी एक वेरिएबल में पता करेंगे। तो वो पता करने का तरीका क्या है, देखिए a/3 = b/4 = c/7। ये तीनों आपस में बराबर हैं। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके इक्वल टू हम एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं k। तो इसका मतलब c/7 के बराबर भी k हो चुका, b/4 के बराबर भी k होगा और a/3 के बराबर भी k होगा। ये k सबके बराबर अलग अलग, क्योंकि सभी आपस में बराबर हैं और उनके बराबर k है। तो a/3 के बराबर भी k हो जाएगा, b/4 के बराबर भी k हो जाएगा, c/7 के बराबर भी k हो जाएगा। जब आप ये लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे a की वैल्यू भी k के रूप में आ जाएगी और b की वैल्यू भी k के रूप में आ जाएगी और c की वैल्यू भी k के रूप में आ जाएगी। उठा के इन वैल्यूओं को हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए a/3 ये किसके बराबर हो जाएगा, k के। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर हैं, उनके बराबर हमने ले लिया k। तो अब आप जानते हैं इसके अपॉन में k ले ली, वो 1 ले लीजिए k के अपॉन में। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन नंबर हो गई, यानी भिन्नात्मक संख्या हो गई, बीच में = है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई a में होगा तो a हो जाएगा, = 3 का मल्टीप्लाई k में तो 3k। तो देखिए a की वैल्यू k के रूप में आ गई, k के टर्म में आ गई। इसी तरीके से b की वैल्यू बना लीजिए, b/4 = k। यहाँ भी k के अपॉन में 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो b = 4k। इसी तरह c/7 = k हो जाएगा, c/7 = k। तो इसके अपॉन में 1 मानिए तो ये हो जाएगा c = 7k। तो देखिए a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू 7k। इन तीनों वैल्यू को उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। तो हम बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं, जगह कम है, और फिर देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = 3k। अगर हम इसके बराबर k मान लेंगे, a = 3k, b = 4k और c = 7k, ये आ जाएंगे। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जैसे ही हम इसके = में k लेंगे तो a = 3k, b = 4k और c = 7k। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। उसके बाद a, b और c तीनों के मान यहाँ रख दीजिए। तो a + b + c/c है, यहाँ पे तीनों की वैल्यू रख दीजिए। तो 3k, b की वैल्यू है 4k प्लस c की वैल्यू है 7k और इसके अपॉन में c है, यहाँ देखिए c है तो c की वैल्यू 7k। अब देखिए सभी सेम वेरिएबल में आ गए, सभी सेम वेरिएबल, और आप जानते हैं सेम वेरिएबल को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का थॉट समझिए कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप सीधा इसके = k मान लीजिए, a = 3k, b = 4k और c = 7k। हमने आपको बताया था कैसे निकलेगा डिटेल में। और उसके बाद इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए अब ये 3k, 4k, 7k जुड़ के हो जाएंगे 14k/7k। तो देखिए k से k कट जाएगा, 7 दूनी 14।
आंसर कितना आ गया आपका 2। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों दिखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन बहुत आसान है अगर इसका थॉट आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो कुछ ही सेकंड के कुछ हिस्से का काम है इसका आंसर निकालना, लेकिन बड़ी बात है इस क्वेश्चन को समझना कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकंड का कुछ ही हिस्सा लगेगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने √3 प्लस के √5 अपॉन √3 माइनस के √5, और ये ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए √3 प्लस के √5 अपॉन के हैं, अपॉन में √3 माइनस √5 इक्वल टू कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझते हैं। उस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर आपको इसका डिटेल बताऊंगा। अगर आप डिटेल समझ जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक आपके समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम कर रही है। तो आइए पहले हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कब और कहां होती है, इस चीज को समझिए। अगर देखिए अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं हैं और ऊपर वो जुड़ रही हैं और नीचे घट रही हैं, या इसका उल्टा हो सकता है कि ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ, तो दोस्तों अगर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है तो संख्याएं सेम हो जाएंगी, कट जाएंगी और आंसर 1 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन तभी बनेगा जब ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो। तो बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अंडर रूट में दो संख्याएं होंगी, ऊपर जुड़ रही होंगी, वही सेम संख्या नीचे घट रही होंगी, और अगर ऊपर घट रही होंगी तो नीचे जुड़ रही होंगी। बस यही क्वेश्चन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए इसको ए मानिए, जैसे अगर ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इस रूप में क्वेश्चन अगर आपका आता है तो देखिए मिलाइए, इसी रूप में है, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 5 है। अगर ऐसा आ जाता है तो देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन आपका इस रूप में है तो आपको क्या करना है, ए और बी को जोड़ के आधा कर दीजिए, प्लस लगा है यहाँ पे तो प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट में ए और बी लिख दीजिए, अपॉन नीचे ए घटा के आधा लिख दीजिए, ठीक, और बटे में घटा के आधा, यानी यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, ए और बी को जोड़ के आधा इंटू अंडर रूट के अंदर ए बी, नीचे ए माइनस बी को यानी घटा के आधा, ऊपर जोड़ के आधा बटे में घटा के आधा, बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप देखिए आपका क्वेश्चन कितनी आसानी से बनता है। तो आपको क्या करना है, यहां जोड़ के आधा, तो 5 3 8, 8 का आधा 4, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट के अंदर इन दोनों का गुणा, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, अपॉन नीचे इनको घटा के आधा, ए और बी को घटा दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 3 में से 5 घटाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 का आधा करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये माइनस जो है यहां आ जाएगा तो -4 प्लस के रूट 15, इतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं। तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, अगर इस रूप में क्वेश्चन आता है, इस रूप का मतलब ये रूप होगा, ऊपर एक संख्या अंडर रूट में है, दूसरी अंडर रूट में है, नीचे भी वही संख्या है, ऊपर जुड़ रही है नीचे घट रही है। अगर ऐसा आ जाए तो ऊपर लिखेंगे आप जोड़ के आधा प्लस, अगर यहां प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और अगर सॉरी यहां पर प्लस लगा दीजिए, उसके बाद अंडर रूट में इन दोनों का गुणा कर दीजिए, अपॉन में नीचे घटा के आधा कर दीजिए, तो बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऊपर माइनस और नीचे प्लस कर देता है तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ वही है, जोड़ के आधा, माइनस लगा है तो बस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में इन ए और बी का मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे ए माइनस बी बट्टे 2, सब कुछ वही होगा, बस अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में हम यहां प्लस कर दें और ऊपर क्या कर दें माइनस, तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, जोड़ के आधा,
जोड़ के आधा, तो क्या हो जाएगा 5 3 8, 8 का आधा 4, माइनस लगाए माइनस लिख दीजिए, अंडर रूट में दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 हो जाएगा, अपॉन नीचे घटा के आधा कर दीजिए, तो 3 में से 5 जाएंगी -2 और -2 का आधा -1, और अब आपका आंसर हो जाएगा -4 माइनस के √15। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं इसका डिटेल रूप कि ये ऐसा आ कैसे जाता है। तो आपका जो ये आंसर लिखा है ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है। अब हम देखते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक तो आपने देख ली कि अगर इस रूप में क्वेश्चन आता है तो जोड़ के आधा, प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का और अंडर रूट में लिख दीजिए, और नीचे इन दोनों को घटा के उसका आधा कर दीजिए। तो चलिए अब इसका डिटेल में देखते हैं ऐसा होता क्यों। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका क्या करते हैं, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते। कंजुगेट का मतलब होता है संयुग्मी, हिंदी में कहते हैं संयुग्मी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या होता है, इसके हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप जानते हैं किसी भी भिन्न में अगर ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि लास्ट में ये कट जाएगा और आपका आंसर 3/5 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम यहाँ बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो इसका कंजुगेट कैसे बनेगा, केवल इसका साइन चेंज कर दीजिए, कंजुगेट हो जाएगा। किसी भी ब्रैकेट का अगर कंजुगेट बनाना है यानी संयुग्मी बनाना है तो उस ब्रैकेट का साइन चेंज कर दीजिए, बीच में दोनों संख्याओं के बीच में जो साइन है उसे चेंज कर दीजिए, कंजुगेट हो जाएगा। तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √3 प्लस के √5। इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और इसी का मल्टीप्लाई नीचे हर में भी कर दीजिए, √3 प्लस के √5। अब आप देखेंगे ऊपर तो बन गया √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई हुआ, एक घात इसकी एक घात उसकी, गुणा में घातें जुड़ गई और ये बने। और नीचे क्या बन गया, देखिए सेम ब्रैकेट है, एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, मल्टीप्लाई में होता है। तो इस फॉर्मूले को देखिए, ये खुला रखा है, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर। अब आप ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस के 2ab, ये होता है। तो इस फॉर्मूले को ऊपर लगाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर प्लस √5 का a² प्लस b² प्लस के 2√3 इंटू √5 अपॉन नीचे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा। कोई भी संख्या रूट के अंदर है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है और वो संख्या बच जाती है। तो ये आ गया। अब ऊपर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी देखिए √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा और प्लस के ये 2 और √3 और √5 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 15 अपॉन नीचे 3 में से 3 और -5 ये घट जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। अब ऊपर ध्यान से देखिए 5 और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस के 2√15 अपॉन -2। अब इसको यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 और यहाँ बच जाएगा 4 प्लस के √15 अपॉन नीचे है -2, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4 प्लस √15, ये माइनस है ये यहाँ पहुँच जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -4√15, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आप डिटेल में आप करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, डिटेल में अगर आप करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। इसी रूल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में लेकर आए हैं, ठीक है, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी पा जाएंगे, और अगर भूल जाते हैं तो ये प्रोसेस याद रखिए, इस प्रोसेस से भी कोई देर नहीं लगती, लेकिन अगर आप समझ लें इसको सॉल्व करना तो ये भी कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल के आपको दे देगा, लेकिन उससे फास्ट आपकी ट्रिक है। ट्रिक में कुछ नहीं करना है,
ए और बी को जोड़िए, 5 3 8 का आधा लिखिए, 4 हो जाएगा, और प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट में इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 15 आ जाएगा, अपॉन नीचे इन दोनों के अंतर का आधा लिख देना है, तो दोनों का अंतर 2, 2 का आधा 1, बस आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। आपको बताना है इसके इक्वल टू में क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहां 2 की पावर n कॉमन आ गई, यहां बचा 1 प्लस यहां पे बचेगा 2 की पावर माइनस 1 अपॉन नीचे से भी आप 2 की पावर n कॉमन लेंगे, तो यहां क्या बचेगा 2 की पावर 1 माइनस 1, ये होगा। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हो गया, तो देखिए दोस्तों, ये 2 की पावर जो n माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। देखिए मल्टीप्लाई में दोनों संख्याएं थी, एक 2 की पावर n और एक 2 की पावर n माइनस 1। जब गुणा हुआ होगा तो ये दोनों संख्याएं समान है, और हम जानते हैं अगर संख्याएं समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इनका गुणा कैसे होगा, 2 की पावर n प्लस माइनस 1। तो देखिए जुड़ गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग किया तो 2 की पावर n बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ हुआ, 2 की पावर n बाहर आ गया तो 2 की पावर 1 अंदर रह गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब 2n से 2n कट जाएगा, और ये 1 प्लस, आप जानते हैं ये अगर किसी संख्या की पावर माइनस 1 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। कैसे हो गया, 2 की पावर माइनस 1 है, इसके अपॉन में कितना है 1। अगर हम इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर ले जाए तो 1/2 की पावर ये जो है वो प्लस हो जाएगी। तो इसको संख्या को हम नीचे लाए, और जब कोई संख्या नीचे आती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो 2 की पावर माइनस 1 था, इसको हम उठा के नीचे लाए और ऊपर क्या रह गया 1, और ये नीचे आया तो एक के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2 की पावर 1 हो जाएगी। माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बस यही कर दिया, तो 2 की पावर 1 लिखी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा -1। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2, और नीचे कितना आएगा अपॉन में 2 में से 1 गई 1, आंसर क्या आ जाएगा 3/2। यही आपका आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए सही है। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन को आपने बहुत डीपली समझा और बिल्कुल क्लियर एक एक स्टेप मैंने किया है। अगर आप इसको समझ गए तो देखने में क्वेश्चन बड़े भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इन्हें आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में बना सकते हैं या कुछ सेकंड में बना सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। √32 प्लस के √48 बटे √8 प्लस के √12। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है √32 प्लस के √48 और अपॉन में √8 प्लस के √12। तो देखिए, अगर दोस्तों ऊपर और नीचे संख्या सेम होती, केवल साइन का अंतर होता तो हम इनके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं। ऊपर की संख्या अलग है, नीचे की संख्या अलग है। तो अब आप कोशिश करेंगे यहां पे सॉल्व करने की, और वो कोशिश ये करेंगे कि रूट के अंदर संख्या सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे √8 है तो आप यहां भी √8 बनाइए, यहां पे √12 है तो यहां पे भी √12 बनाइए। कैसे बनेगा देखिए, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 8, बताइए लिख सकते हैं, प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं 4 × 12 लिख सकते हैं, अपॉन √8 प्लस के √12। ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है अंडर रूट के अंदर है 4, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये संख्या बाहर आएगी तो 2 हो जाएगा। इसको सीख लीजिएगा। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर संख्या 4 है, अगर इसको बाहर लाएंगे तो ये कितनी हो जाती है 2। तो भैया 8 अंदर रह गया, क्योंकि 8 का वर्गमूल पूरा निकल नहीं सकता,
4 का हो जाएगा 2, तो इससे बाहर आ गई 2 हो गए, प्लस सेम टू सेम इसमें करेंगे 2 रूट 12 अपॉन नीचे रूट 8 प्लस के रूट 12। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा रूट 8 प्लस के रूट 12 अपॉन रूट 8 प्लस के रूट 12 रूट 12। तो देखिए ये सेम ब्रैकेट थे, कट गए, आंसर कितना आया आपके पास 2। तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को इस थॉट पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक साथ हमने इसीलिए लिए थे। यहाँ देखिए, यहाँ रूट 3 प्लस 5 था, अपॉन में रूट 3 माइनस 5 था। जब ये कंडीशन आ जाए तो आपको इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो ऊपर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, ऊपर की संख्या और नीचे की संख्याएं अलग अलग थी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऊपर भी आपको सेम टू सेम संख्याओं में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4000 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह डिवाइड बाई 23 इक्वल टू 211। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप जानते हैं सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या है, ये बोर्ड मास। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में ऐसा कुछ भी नहीं कि आप सॉल्व कर सकें, एक वेरिएबल संख्या है और एक न्यूमेरिकल संख्या है, इनको हम ऐड करें तो ये इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड जब करेंगे तो इस पूरे में इसका डिवाइड लगेगा। यही चीज़ यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली समझना है कि ये जो 23 है इसका डिवाइड आपको इस पूरे के बटे में कर देना है, ठीक। क्योंकि अब हम इस ब्रैकेट को इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस अपॉन 23 इक्वल टू 211। तो देखिए इधर एक भिन्न बन गई, इसका भाग कहाँ लग गया कि नीचे। तो ये एक भिन्न बन गई, तो इसको भी भिन्न बनाइए। अगर इक्वल टू बीच में है, एक फ्रैक्शन संख्या इधर है, एक फ्रैक्शन नंबर इधर है, यानी एक भिन्नात्मक संख्या इधर एक इधर है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो उतना ही रहेगा। क्यों, किसी भी संख्या में अगर एक का मल्टीप्लाई करते हैं आप तो वो उतनी ही रहती है। 23 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 23 एकम 23 हासिल 2, 23 एकम 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, 23 दूनी 46, 46 और 2 48, ये आ गया। अब देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया, आपको वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ ये 4000 जो है प्लस में है, तो ये उधर चले जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, यानी साइड चेंज हो जाएगी। तो ये उधर जाएंगे तो इधर प्लस है, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाएगा 4853 माइनस 4000 इक्वल टू बनेगा, बचेगा 853। यही आपके क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा, वैल्यू होगी। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत थी और बोर्ड मास को अप्लाई करना था। तो ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2 + 3 × 5 + 3 डिवाइड बाई 1/2, यानी 2 + 3 × 5 + 3 डिवाइड बाई 1/2 और इसके अपॉन में है 6 + 5 × 4 डिवाइड बाई 4/5। तो आपको सॉल्व करके बताना है इसके इक्वल टू में क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर भी आपको बोर्ड मास लगाना है और नीचे भी बोर्ड मास लगाना है। जब कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो विदाउट बोर्ड मास आप सॉल्व नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब 2 + 3, तो सबसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। तो सॉरी, सबसे पहले है ये देखिए ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये ब्रैकेट रहा इसमें। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 प्लस ये देखिए, ये मैंने बताया था इसका क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे जैसे ही इंटू करेंगे ये हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो गया। 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो +6 अपॉन नीचे देखिए
इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 और डिवाइड की जगह क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई लगाओगे ये संख्या उलट जाएगी, 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, पूरे का सॉल्व होके 5, तो 6 + 5 इंटू ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद क्या, पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 25 + 6 अपॉन, इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 6 + 25। अगर आप ध्यान से देखें दोनों संख्या ऊपर नीचे सेम है, 25 6 31/25 6 31, 31 से 31 कट गया, आंसर कितना आएगा, 1। तो आपका इसके आंसर आया 1। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, बहुत से स्टूडेंट की ये समस्या होती है कि आप इसको सॉल्व करते हैं और इसका आंसर नहीं आता, देखने में आपको लगता है बहुत ईजी है लेकिन आंसर क्यों नहीं आता। यहाँ आप एक गलती करते हैं, आप इस क्वेश्चन को कहां से बनाना शुरू कर देते हैं, लेफ्ट साइड से, और अगर इसको लेफ्ट साइड से आपने बनाना शुरू कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पे एक थॉट होता है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर सभी संख्याओं के बीच डिवाइड है तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, यही है इसका थॉट। अगर इस चीज को आपने याद कर लिया, समझ लिया, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर सॉल्व नहीं होता है, आपसे गलत हो जाता है। तो आइए देखिए इसको करते हैं। तो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे 2 में, कितना आएगा, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा आपका 1, और 1 में डिवाइड कितने का है, 4 का, तो फिर डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, यानी 2 का डिवाइड 2 के साथ फिर डिवाइड होगा 4 के साथ। तो ये 2 का डिवाइड 2 में किया तो 1 हो गया, और 1 डिवाइड बाई 4, तो फिर इसका करेंगे इधर तो 1/4, यही आपका आंसर होगा। दूसरा मेथड आप देख लीजिए, आपको ये भी याद नहीं रखना है, अगर आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि इसको अगर सॉल्व करना है तो इसकी जगह, डिवाइड की जगह क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 × जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड के आगे जो संख्या है वो पलट जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब इसके अपॉन में कितना है, 1, तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। उसके बाद यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई लगाइए, जैसे ही मल्टीप्लाई लगाएंगे ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 ऊपर 4 नीचे। सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, वो आंसर कितना आया, 1/4। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये कर दीजिए कि 3 जैसे ही इंटू लगाएंगे इसके आगे की संख्या उल्टी हो जाएगी, ये 3/8 है, 8/3 हो जाएगी। यहाँ भी इंटू करिए, ये 8/7 है, यहाँ 7/8 हो जाएगी। देखिए सभी मल्टीप्लाई में 3 से 3 गया, 8 से 8 गया, आंसर कितना आया, 7। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये डिवाइड वाली संख्याएं अक्सर आपके सामने आ जाती हैं और इनका आंसर आपसे नहीं निकलता, क्योंकि आप इधर से शुरू कर देते हैं। अब या तो आप शॉर्टकट मेथड ये है, इसको लगा दीजिए, अगर इसको नहीं लगा पाते हैं आप, तो आप अगर इसको बिना इसके सॉल्व करते हैं तो आप इधर से सॉल्व करके जाएंगे। देखिए 3 ये संख्या इसके अपॉन में आएगी तो 3/8 डिवाइड बाई 8/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 × 3/3 डिवाइड बाई 8/7, 3 से 3 कट गया, 8 डिवाइड बाई 8/7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ डिवाइड करेंगे आगे, तो 8/8/7, ये 7 ऊपर जाएगा और हो जाएगा 8 × 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, आंसर 7 आएगा। आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप सीधा सीधा सीखिए। देखिए एक लाइन में आंसर है 3 × जहाँ डिवाइड है वहाँ इंटू कर दीजिए, इसको उल्टा कर देंगे तो 8/3 × 7/8, 3 से 3 गया, 8 से 8 गया, आंसर 7। तुरंत आपका आंसर आपके सामने होगा, तो आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं, यही रूल आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो बता चुका हूँ वैसे इसका रूल, 2 × इसको उल्टा कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1/4। तो सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप आंसर ला सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सरलीकरण, और यहाँ पे हर चैप्टर को डिटेल के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ, दमदार ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई चैप्टर शुरू किया जाता है तो उसे एंड तक खत्म किया जाता है। अगर कहीं ट्रिक है अप्लाई हो सकती है तो वहाँ दमदार ट्रिक बताई जाती है, और अगर नहीं तो फिर उस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय आपको हर चीज़ समझाई जाती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ आइए और जुड़िए। यहाँ आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आपको गणित केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा, सिखाया भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।